परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय संत श्रोमणी सद्गुरुदास महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय श्री सद्गुरु ज्ञान विश्वदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरु स्वामी सोमदास महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। सोम श्री सतनाम। सद्गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, आज खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन सद्गुरुदास जी महाराज का प्रकटोत्सव मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन जन्मदिन तो मनाता है, लेकिन कुछ लोग उनके जन्मदिन को अपवित्र करते हैं, क्योंकि नशा करते हैं। आजकल लोग भाग जाते हैं, वो आज के दिन ही करते हैं ज्यादातर नशा जाए, और दिन तो ना मांगी भी नहीं मिलती। और अपने महापुरुषों के जन्मदिन पर कभी भी हमें नशा नहीं करना चाहिए, और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम किसी भी बुराई को छोड़ दें, सभी प्रकार की बुराई को छोड़ दें, जितनी भी कुरीतियां हैं उन्हें छोड़ दें, जितने दुर्व्यसन है उन्हें छोड़ दें, और सत मार्ग पर चलने का प्रण लें। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है, और कोई श्रद्धांजलि नहीं है। हमें सद्गुरु महाराज के प्रति जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, गुरुदास जी महाराज ने कहा, जिज्ञासु ओंकार भजकर अत्तन सोकार साई मिला घराए गए कह रविदास विचार। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि जिसे परमात्मा कहे तो वो तेरे घर में मिल जाओ, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुझे बाहर कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो कहा जिज्ञासु ओंकार भज, जीव से, मन से, विचारों से उस मालिक के नाम को भजता रहो, सुमरण करता रहो, और हत्थन से करकार अपनी जीविकार्जन का कार्य करता रहो, सेवा करता रहो। जिसे परमात्मा तुझे तेरे घर ही मिल जाओ, ईमानदारी से रहो। लेकिन अब तो जो है अब भाई एक दूसरे की तरफ की सब खुद ही जड़े, सभी जड़े जाए, और ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से भरे पड़े रहे। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना रहो। मैं जो बनाता हूँ, मैं एक प्रतिभावान और क्रमशील, एक पूरा जो आदमी जो है सुदृढ़ हो जाए, दृढ़ता, मैं वो बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बनाना चाहता कि भाई कोई किसी को मन में हर बोझ हो जाए उसका, वो नहीं मैं बनाना चाहता। सुदृढ़ होने के एक साधन है, बैठ कर गहरी सांस लो, जितनी भी सांस गहरी ले सको। दूसरा, जिसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको जागृत करो। भाई सांस से नाक तक सांस लो, इसी को छोटे लो, इसी तरह लेते रहो, इसे छोटे लो। जब ये जागृत हो जाएगी, तुम इतने प्रतिभाशाली हो जाओगे, इतने सुदृढ़ हो जाओगे, इतने सहनशील हो जाओगे, ना तो वह गर्मी लगनेगी, ना तो वह धूप लगनेगी, ना तो वह भूख लगनेगी, ना तो वह प्यास लगनेगी। आध्यात्मिकता में इतने सुदृढ़ हो जाओ, बैठ गए तो थकावट नहीं महसूस होने की, चल ले तो भी थकावट महसूस नहीं होने की, काम करोगे तो भी थकावट महसूस होने। इतना दृढ़ निश्चय, इतना मजबूत निश्चय तुम्हारा हो जाएगा। विचारों की समाप्ति हो जाएगी। क्यों? विचारों की समाप्ति में हम विचारों में अपना कुछ न कुछ चलता रहे, एक सेकंड में कई हजार विचार उत्पन्न हो जाओ, मनुष्य कैसे हो। तो सुदृढ़ बनो, मजबूत बनो, इतना मजबूत बन जाओगे, इस नाड़ी को जागृत करने के साथ साथ में बहुत ज्यादा मजबूत बन जाओगे। दूसरे, ध्यान करो, सुमरण करो, जितना भी समय तुम दे सकते हो उतना समय ध्यान में दो और सुमरण में दो, सुमरण करते रहो। ये नहीं एक समय 2 घंटे बैठना जरूरी है, 2 घंटे ना बैठो, जितने समय तक तुम्हारा मन, जितने समय तक तुम वो विचार सुनने होते हो, उतने समय तक ध्यान करो। ये नहीं कि मुझे 2 ही घंटे बैठना या 3 घंटे बैठना, 4 घंटे बैठना। ध्यान सोते हुए कर लो,
सुमरण करते करते सो जाओ, बात खत्म, छुट्टी पाई। शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, शांत हो जाएगा, विचार स्थिर हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होता। समाधि दो प्रकार की होती है, एक सभी समाधि, एक निर्भीक समाधि। संत कहते हैं निर्भीक समाधि में जाओ। सभी समाधि में तो यह विचार उत्पन्न हो रहे हैं, डिमांड हो जा, यूं भी हो जाता, मालिक यूं भी कर देता, यूं भी कर देता, कहीं यंत्र में, कहीं मंत्र में, कहीं तंत्र में, सारे वर्ड लेने की कोशिश करे। और निर्भीक समाधि में वो मनुष्य जो है, संत जो है, वो साधक जो है, वो उलझता है, वो विचारों में नहीं उलझता। विचार शून्य हो जाए तो निर्भीक समाधि, विचारों में उलझा रहे, कामना अलग अलग होती रहे तो सभी समाधि। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करा है, तुम्हें सभी समाधि में रहना या निर्भीक समाधि में रहना। दूसरे, कभी भी मन में क्रोध ना करो, क्योंकि क्रोध किया हुआ हमारे विचारों को समाप्त कर देगा, हमारे आध्यात्मिकता को समाप्त कर देगा। इसलिए क्रोध ना करो, शांति से रहो, शांत रहो। सहन शक्ति होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, सहन करो जितना भी सहन कर सकते हैं, क्योंकि हम सहन करेंगे तो हमें उस चीज़ की प्राप्ति होगी, और जब हम सहन नहीं करेंगे तो हमें कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरे, जितना हम उड़ली पड़ली बातों में ध्यान लगावे, इतना हम अपनी साधना में ध्यान लगा लें तो सबसे बेहतर। लेकिन मैं तो शब्दों को देखो जो है वाणी गाँव में कहीं ना नंबर न मिले, यार हमारे तो कुछ इज्जत ही नहीं, हमारा तो नंबर ही नहीं आया, नंबर क्या इकट्ठी कटी रहेगी कीजिए, कह नहीं ना थी नहीं। एक ये तोबा बजाने वाले सब हद से ज्यादा झूठ बोलने लगे, दिक्कत इस चीज की भी होगी, हद से ज्यादा झूठ बोलने लगे। जबकि ध्यान की प्रक्रिया के बारे में ABCD का पता नहीं, तो ध्यान की बात करनी शुरू कर दे, तुझे आगे तक बतानी शुरू कर देंगे तो भी बिछड़ जाएगा। दोनों कहेंगे कि अल्लाह निशा से हो रहा मुझे तो है, और जबकि वो कहीं भी नहीं, वो कहीं भी नहीं रहता ध्यान में, वो ध्यान से जो है अलग छिटकर है। कुछ का तो होगा मैं गाना सीख ले, गाना सीख ले, और गाना सीख के तुझे साथ होगा, पार हो जाएगा, बात खत्म, 55। अर्थ धर्म ग्रंथ दुनिया के बात बतावे तीन, जितने भी धर्म है, जितने भी ग्रंथ है, वो तीन बात बतावे। ध्यान धनी, ध्यान मालिक के प्रति रखो, मन सुमरण, विचारों से सुमरण करते रहो, उस मालिक का हर वक्त सुमरण करते रहो, शुक्रगुजार करते रहो उसका, किसी भी स्थिति में हो, भूखे हो, प्यासे हो, जैसी भी स्थिति में उसका शुक्रगुजार करते रहो कि जिस हालत में तो रख रहा है उस हालत में ठीक है। लेकिन हमारा तो शब्दों का ईर्ष्या खड़ी हो जाता है। और तन सेवा में लीन, ये तन सेवा में लीन कह तो दे, दूसरे को तो कह सेवा करो, अपने आप सेवा नहीं करते, सेवा के टाइम पर नहीं आते। यहाँ जो आश्रम के मेंबर है वे नहीं सेवा के टाइम पर आते, जबकि उन्हें सेवा का टाइम पाना चाहिए था, वे उस टाइम पावे जी सारा काम निपट ले, और फिर बहाना मारेंगे अब मुझे तो काम लिगड़ गया था, मैं तो ये काम कर रहा था। जो सेवा करता है सत्संग में, साथ संगत की जो सेवा करता है, वो एक किस्म से गुरु महाराज की सेवा करता है। और जो सत्संग की सेवा, संगत की सेवा नहीं करता तो किसी की भी सेवा नहीं कर सकता, वो माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदास जी महाराज कहते हैं, साध संग में ऐसे रहिए जैसे मधुमक्खी राम, संतों की संगत में मिलकर, ये डालो जी डाल, मधुमक्खी अपने छत्ते से और शहद से मिलकर रहती है, उससे जुदा नहीं होती है, छत्ते से जुड़ी रहेगी। अब हमारे तो जो है ये गप मारने में नहीं साथ पूरा छोड़ दीजिए, हाँ गप मारो जाए अपना, अगर मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैं भाई कर दिया होगा, अगर मैं वहां नौका है दिया, मैं वहां नौका है दिया, अब तक कहीं ना कुछ इनके कहीं तो होता भी कुछ।
इनके कहे तो होता भी कुछ नहीं। नाथी कह रहा था अब गेट की बात करो भाई, तब मेंबर हो, बना लो गेट, बना लो, यहाँ तक का हॉल बना दो। तो जो जरूरी काम था वो कर दिया। लैट्रिन जरूरी थी पुरुषों के लिए, वो बना दी भाई। मुझे वो जरूरी दिख रहा था, वो करवा दिया मैं। भाई रसोई बना लो अपनी, तो मुझे मेंबर करो भी, जो भी काम करना था मुझे। गलत कह रहा है? एक तो तमा करना जो भी करना भाई, किसी पे तो मांगो, किसी पे तो खुशी करो ना करो, मैं थोड़े मांग लो किसी पे तो बस। है अच्छा अच्छा, वो तो मशीन के नाके हैं, गेट के नाके कह रहे, होल के नाके। भाई महापुरुषों के जन्मदिन पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम वह बुराई छोड़ने है, किसी बुराई को छोड़ने का प्रण लें। जो इतने भी दुर्व्यसन है, जितनी भी हमारे अंदर बुराई है, सभी बुराइयों को छोड़ने का प्रण लें। तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, तभी उनको मानना है। और भाई हम जय रविदास करो जाओ, उनके विचारों पर चलते नहीं, उनकी शिक्षा पर चलते नहीं, तो कोई फायदा नहीं। और अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी के घट के अंदर विराजमान अपने सदगुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सोम श्री सत। बोले परम संत श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की। बोले परम संत श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की। सतगुरु स्वामी सुमनदास महाराज जी की। सतगुरु स्वामी सुमनदास महाराज जी की। सतगुरु स्वामी रविदास महाराज जी की। सतगुरु स्वामी रविदास महाराज जी की। आज के महान सत्संगी, आज के महान सत्संगी रविदास जयंती, रविदास जयंती। बोले